हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हुई हैं गिन तारा से, जो कक्षा 5 की है। इसके लिए हम सब लोग करना क्या है, इसमें दिया हुआ है कि इन संख्याओं को गोले में छोटे, बड़ा या बराबर का निशान लगाना है। इन संख्याओं में हमें देखना है कौन कौन सी संख्याएं बराबर हैं, कौन बड़ी है, कौन छोटी है। इन संख्याओं को देख करके हमें तुलना कर लेना है, फिर इसके बाद बनाना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि संख्याएं बराबर है कि नहीं है, और बड़ी संख्या का पता हम लगाते हैं। पहले यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 31, 58, 632, यहाँ दिया 18, 93, 4, 56। अगर इस संख्या को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है 31,58,632, यहाँ पर लिखा है 18,93,456। हम जानते हैं कि 3 बड़ी संख्या और 1 छोटी संख्या है। इस प्रकार से ये क्या हो गई, बड़ी संख्या होगी। क्यों? क्योंकि हम देखिए यहाँ पर 3, 3, 6, 1, 7 संख्या दिया, यहाँ 3, 3, 6, 1, 7 अंक दिए हुए, यहाँ पर भी 7 अंक दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर पहले क्या लिखा, 3 लिखा हुआ, यहाँ पर क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ। 3 बड़ी संख्या होती है और 1 छोटी संख्या होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 2 संख्याएँ लिया हमने 46, यहाँ पर 2 संख्या लिया 64। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर कितने अंक लिखे हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, दोनों में 8, 8 अंक हैं। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 4 है। यहाँ पर पहले अंक कौन सा है, 6 दिया हुआ। इसका मतलब ये है कि 64 बड़ी संख्या होती है, 46 छोटा अंक होता है। अगर इसको हम इकाई दहाई सैकड़ा में पढ़ लें तब हम देखेंगे कि जो संख्या लिखा हुआ है 4,65,78,901 लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है 6,45,87,829 लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये संख्या क्या हो गई, 64 बड़ी है, तो इसका चिन्ह हम इधर लगा देते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर 90,54,79,01 लिखा हुआ है। यहाँ पर 90,54,79,00 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए सिंगल जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पर डबल जीरो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। क्या होगी, बड़ी होगी। देखिए यहाँ पर मिला लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर 8 अंक दिए हुए हैं। यहाँ पर कितने दिए हुए हैं, 9 अंक दिए हुए हैं। इसलिए क्या होगा, कौन सी संख्या बड़ी होगी, इधर की अंक बड़ा होगा, तो ये अंक लगा दिए। फिर अगला देखते हैं, यहाँ पर दिया 33, 62, 38, 91। यहाँ पर 33, 62, 38, 91, यानी कि ये दोनों अंक क्या है, बराबर है, समान दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ 33 है, यहाँ 33 है, यहाँ 62 है, यहाँ 62 है, यहाँ 38 है, यहाँ 38, यहाँ 91 है, तो यहाँ पर भी 91 दिया हुआ। तो इसका मतलब ये क्या है, दोनों इक्वल है, समान है, इसलिए दोनों बराबर हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ दिया 74, 91, 56, 102। 74, 91, यहाँ पर 47 दिया हुआ। देखिए यहाँ पर 74 दिया, यहाँ 91, 56, 102 दिया हुआ है, यहाँ 201 दिया हुआ। यहाँ हमने बताया था कि पहले पहला अंक मिला लेते हैं। यहाँ 7 दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया है, 4 दिया हुआ है। इस प्रकार से ये बड़ी संख्या होगी, ये छोटी संख्या। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि यहाँ अंक समान है कि अलग अलग है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक दिया हुआ है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक समान दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर 7 दिया, यहाँ पर 4 दिया है, तो इसका मतलब है कि 7 अंक बड़ा होता है और 4 अंक छोटा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 13, 42, 45, 62। 13, 42, 45, 62, यानी कि दोनों समान संख्या लिखा है। 13, 42, 45, 62, 13, 42, 45, 62। अगर इस अंक को अगर हम पढ़ें तो 13 करोड़ 42 लाख, यहाँ पर दिया हुआ है 1,34,24,456। क्या लिखा हुआ है, 1,34,24,562। यहाँ पर लिखा हुआ है 1,34,24,562 दिया हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों संख्याएं क्या है, समान है, इक्वल है, तो समान है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं पहला अंक क्या दिया, 5 दिया हुआ। यहाँ पहला अंक क्या दिया है, 6 दिया हुआ है। इसका मतलब है 5 अंक छोटा होता है, 6 अंक क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस प्रकार से ये 56, 82, 74, 21
65 82 47 21। इसका मतलब ये संख्या बड़ी है। अगर इसको हम इकाई दहाई सैकड़ा में करके देख ले तभी भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों समान अंक हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कितना 68,27,421 लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है 6,58,24,721। इस प्रकार से इन अंकों को हम क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं, अंकों की समानता देख लेते हैं कि अंक समान है कि नहीं है। जो अंक बड़ी होती है वो अंक बड़ा है, जिसमें अंक छोटी होती है वो अंक छोटा है। उसमें हम पहले अंकों को देख करके पहचान लेते हैं, फिर समान है तो समान का चिन्ह लगा लेते हैं। इस प्रकार से इसको हम हल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।